सो लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद टेंजेंट की मिस्ट्री को सॉल्व करने। टेंजेंट का डेरिवेटिव किस तरह से जो है फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने वेरिएबल भी यू लिया है, विद रिस्पेक्ट टू यू ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ ताकि किसी को जो है वो एक्स और यू में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं यहाँ पर एक्स से करूँगी तो एक नई चीज़ आ जाएगी जिसको जो है अलग से मैं इस वीडियो के बाद जो है वो क्या करूँगी, समझाऊंगी सबको, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास वो जो न्यू टॉपिक है वो ना बने और सबको जो है डेरिवेटिव सबसे पहले समझ आ जाए। उसके बाद मैं जो है जो हमारे पास थॉमस कैलकुलस बुक है 7.8 एक्सरसाइज से डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक पेज नंबर 537 वो समझाऊंगी उसका टेबल कि किस तरह से वहाँ पर हमारे पास अलग अलग जो है वेरिएबल लिए गए हैं एंड उसका डेरिवेटिव जो है टेबल में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट यू विद रिस्पेक्ट टू यू, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन से याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो है हमारे पास टेंजेंट जो होता है ये आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है, आई थिंक इसमें इनकम है और सम प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट ऑफ यू है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक, अच्छा यहाँ पर हाइपरबॉलिक नहीं लिखा मैंने, हाइपरबॉलिक ऑफ यू, ठीक है। साइन हाइपरबॉलिक ऑफ यू के इक्वल होता है बाय कॉज हाइपरबॉलिक ऑफ यू के इक्वल होता है, ठीक है। एंड साइन किस चीज़ के इक्वल होता है एंड कॉस किस चीज़ के इक्वल होता है ये भी जो है हमें पहले जो है स्टार्टिंग के 2 डेरिवेटिव्स की वीडियोस में पता चल चुका है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो जल्दी से पहले वो वाली वीडियो देख ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन रूल। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई करते हैं, डी बाई डी ऑफ यू एंड डी बाई डी ऑफ यू। विद रिस्पेक्ट टू यू इसको डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि सेम वेरिएबल मैं लेना चाह रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल डेरिवेटिव्स का बहुत ही फेमस रूल है और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है मेरे चैप्टर नंबर 3 की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर जो है मैंने करवाया हुआ है, वहाँ पर आपको पता चलेगा कोशेंट रूल को अप्लाई किस तरह से करते हैं एंड कोशेंट रूल क्या होता है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर कोशेंट रूल नहीं डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक को डिस्कस कर रहे हैं। या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास कोशेंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है, नीचे एक फंक्शन होता है जिसको हम फंक्शन नंबर 1 एंड इसको फंक्शन नंबर 2 बोलते हैं। अब आप देखिएगा मैं इस पर कैसे जो है इसका रूल अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले फंक्शन 1 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर एंड देन हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं हमारा कोशेंट रूल। मैंने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसलिए बोला ताकि आपको पता चले कि मैं यहाँ पर क्या क्या लिख रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इस जगह नहीं है ऊपर लेते हैं। अगर हम देखें नीचे तो है हमारे पास कॉज हाइपरबॉलिक ऑफ यू तो कंटिन्यू रहेगा, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, कॉज अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव हम साइन का लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने साइन का डेरिवेटिव बताया था कि क्या होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ यू माइनस अपनी जगह पे, साइन अपनी जगह पे आ जाएगा एंड देन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक ऑफ यू, ठीक है। हमने सब कुछ सीख दिया है, ना इसको मैं हटा देती हूँ एंड आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक माइनस ये दोनों साइन है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है हम लोग दी मोस्ट फेमस आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी, जिसमें हमें एक गिवन होता है
पाइथागोरियन आइडेंटिटी मैंने आइडेंटिटीज़ में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी जो कि हमें बोलती है कि अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एंड माइनस स्क्वायर हाइपरबोलिक है तो वो इक्वल होता है 1 की। ठीक है, सो यहाँ पर आपने बता देना है कि कॉस स्क्वायर ऑफ यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ यू। हम लोग किस चीज़ का फाइंड कर रहे थे, हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे टेंजेंट हाइपरबोलिक यू का। ठीक है, सो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम लोग इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग जो है दूसरा जो वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास सीकन हाइपरबोलिक। 1 बाय कॉस जो होता है वो हमारे पास सीकन के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ यू। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन गया, दूसरा भी बन गया। अब अगर आपको ये यूज़ करना है, अगर आपके लिए ये सिंप्लीफाई फॉर्म है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप सिंप्लीफाई फॉर्म में ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों यूज़ कर सकते हैं जब आपको मौका मिले और जो आपको ईजी लगे उस टाइम पे उस फंक्शन के साथ आप वो वाला उस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज़ की, होप कि आपको याद होगा जब मैंने मेंशन किया, और अगर नहीं आप तो जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और वो आइडेंटिटीज़ वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद हो जाए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद अवर नेक्स्ट फंक्शन, कोसीकन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं अब वो देखते हैं।